लैंड फॉर जॉब मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिल्ली की कोर्ट ने जमानत दी है। और इस फैसले के बाद राजद परिवार और राजद के नेताओं में खुशी की लहर है। इसके साथ ही प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि हम लोगों को पहले से ही विश्वास था कि न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि लालू जी और उनके परिवार को न्यायालय ने इंसाफ देकर न्यायिक प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास और भी मजबूत किया है। न्यायालय के द्वारा आज जमानत मिलना खुशी की बात है। हम लोग पहले से न्याय और न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा रखते थे और हमें पूरा विश्वास था कि इंसाफ मिलेगा। न्याय के तकाजे पर आज जो लालू जी और उनके परिवार को राहत मिली है, इससे पूरा बिहार काफ़ी खुश है और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल का एक एक नेता कार्यकर्ता खुशी महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र की सरकार एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दलों को फंसाने की साजिश रचती रही है और जिस तरह से अभी हाल के दिनों में पत्रकारों को, विपक्षी दलों के नेताओं को और जो मुखर होकर के भाजपा की नीतियों का विरोध करता है, उसको एजेंसियों के माध्यम से कहीं ना कहीं राजनीतिक हित साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी लालू तेजस्वी राबड़ी के जमानत के बाद बिहार के अंदर सियासत गर्म हो गई है। बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के मुख्य प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी बेल पर है, कोई जमानत नहीं मिली है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जब सीबीआई कोर्ट में तेजस्वी लालू राबड़ी पेश होंगे तब उनको उस समय ठिकाने आएगी जब जमीन के बदले नौकरी का मामला मुद्दा उठेगा। लैंड फॉर जॉब के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे समेत उनके परिवार को बेल दे दिया, लेकिन जब सीबीआई की विशेष अदालत में इसकी सुनवाई होगी तो लालू प्रसाद यादव के परिवार को जवाब देना पड़ेगा कि इतनी अचूक संपत्ति कहां से आई, इतने सालों में इतनी अवैध संपत्ति पूरे देश स्तर पर और विदेशों में कहां से आई। लालू प्रसाद यादव के परिवार को उसका जवाब देना पड़ेगा। यह न्यायालय का मामला है, न्यायालय बेल दे दिया है, न्यायालय पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव के पूरे संपत्ति की जांच की मांग करती है और लालू प्रसाद यादव स्वयं पशुपालन घोटाला के सजायाफ्ता व्यक्ति हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी को लैंड फॉर जॉब मामले में जमानत मिली है, जिसके बाद बिहार में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता दिव्यानी मित्रा ने तेजस्वी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में आज तेजस्वी प्रसाद समेत लालू जी और राबड़ी जी का बेल का मतलब ये सामने आया कि विपक्ष कुछ समय पहले ये कह रहे थे कि भाई सारा जितना ईडी, सीबीआई सारा चीज़ एनडीए सरकारी करवाते हैं, तो आई एम श्योर कि फिर बेल भी आपका हमारे सरकार ने किया है। बेल ग्रांट होने का मतलब आप बरी नहीं होते हो। बेल ग्रांट होने का मतलब है आपको कुछ और समय दिया जाता है, चीज़ों पे मंथन करके अपनी गलतियों को माफ़ क्या कहते हैं सामने बोल के अपनी गलतियों की सज़ा आप भुगत लो। और साथ में ये भी है कि कुछ समय पहले तक पूरे इंडिया अलायंस बोलिए या फिर आपके महागठबंधन की सरकार बोलिए, एक ही बात सब लोग एक ही राग अलाप रहे थे कि ईडी, सीबीआई जो भी चीज़ विपक्ष में हो रहा है वो सारा चीज़ एनडीए ही करवाती है। अगर एनडीए ये करवाती है तो एनडीए ने ही शायद आपका फिर बेल किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अगर आपका बेल हुआ है तो ये आपके लिए वरदान है कि आप अपने गलतियों से अपने आगे की भविष्य को ठीक करें और जिसके वजह से आपने पैसे लिए थे उन लोगों को नौकरी दे और साथ में 10 लाख या 20 लाख जो भी सरकारी नौकरी या रोजगार देने की आपने बात किया था, उस चीज़ को आप जल्द से जल्द पूरा करें। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने जदयू के ही विधायक का पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल होने पर कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है। दरअसल जदयू विधायक गोपाल मंडल हाथ में ही लाइसेंसी हथियार लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री ये ढिढोरा पीटते चलते हैं कि बिहार में कानून का राज है, सुशासन की सरकार है, मगर उनके ही दल के एक विधायक पिस्तौल लेकर के अस्पताल जैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में लड़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले भी आपके विधायक एक पुलिस उपाधीक्षक को गंगा में फेंक देने की बात कर चुके हैं। पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पर। क्या आपकी संगति जिन लोगों से हो गई उसके बाद ये कानून का राज समाप्त हो गया बिहार में?
सुशासन समाप्त हो गया? क्या ऐसे माननीय विधायकों पर आप कार्रवाई करेंगे? बिहार की जनता ये आपसे जानना चाहती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के कोर्ट से बेल के मामले पर राजद और जदयू के नेता ने सीधे तौर पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पर ही लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ एड के जरिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर हुई छापेमारी पर भी राजद के प्रदेश के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू और जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। लगातार एक ट्रेंड चल रहा है किस तरह से स्वायत्त संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, उनकी छवि को खराब करने के लिए, धूमिल करने के लिए, डराने के लिए। लेकिन न्याय प्रणाली पर हमारा पूरा भरोसा है। लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी को जमानत मिली है, उनके लिए राहत भरी और अच्छी खबर है। हमें पूर्ण विश्वास है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होगी, चाहे लाख जतन और कोशिशें कर ले। आने वाले समय में भले ही इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं, देश की जनता हमारा साथ देगी। इसके साथ एक सवाल और भी, आज सुबह सर संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनके घर पे ईडी की रेड तो लगातार है ना भाई, पालतू तोते हैं, वो तो लगातार घूम ही रहे हैं। जो उनकी खिलाफत करेगा उनके हम। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।